सोचिए, अगर बचपन का अकेलापन इतना गहरा हो जाए कि एक बच्चा अपनी तन्हाई दूर करने के लिए एक ख्याली दोस्त बना ले, लेकिन फिर सालों बाद उसे पता चले कि वो दोस्त कभी ख्याली था ही नहीं। आज की कहानी कुछ इसी तरह के एक दिल दहला देने वाले राज पर मबनी है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही खौफनाक फिल्म बेथनी की, जिसका क्लाइमेक्स आपके होश उड़ा देगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इससे पहले कि हम बेथनी के इस भयानक राज से पर्दा उठाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर करें। चलिए अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। फिल्म की शुरुआत बचपन के एक अजीब हादसे से होती है, जहां एक छोटी बच्ची अपनी गुइयों और एक ख्याली दोस्त से बातें कर रही होती है। सालों बाद क्लेयर और उसका शौहर एरन अपनी मरहूम सास के पुराने घर में शिफ्ट होते हैं, जो उन्हें विरासत में मिलता है। क्लेयर इस घर में वापस आने से बहुत डर रही होती है, क्योंकि उसकी बचपन की खौफनाक यादें इस जगह से जुड़ी होती हैं। घर के अंदर एरन को क्लेयर की माँ सूसन की पुरानी तस्वीरें मिलती हैं, जो अपने जमाने की मशहूर ब्यूटी क्वीन थी। क्लेयर बताती है कि उसकी माँ बहुत खुदगर्ज और बेरहम थी और बचपन में तन्हाई की वजह से उसने एक ख्याली दोस्त बना ली थी, जिसका नाम उसने बेथनी रखा था। एक थेरेपी सेशन में पता चलता है कि क्लेयर का पहला बच्चा पैदाइश के वक्त मर गया था, जिसकी वजह से वो गहरे सदमे में चली गई थी। वो इस घर में दूसरा बच्चा पैदा करने से खौफज़दा होती है, क्योंकि उसे डर होता है कि वो भी अपनी ज़ालिम माँ जैसी बन जाएगी। एरन को क्लेयर की बचपन की ट्रॉफीज मिलती हैं और पुरानी यादों से दिखाया जाता है कि कैसे उसकी माँ उसे ज़बरदस्ती ब्यूटी पैजेंट्स में भेजती थी और उस पर जुल्म करती थी। जल्द ही क्लेयर को अजीबो-गरीब चीज़ें नजर आने लगती हैं। और एक अनजान ताकत उसे दीवार से हाथ निकालकर सिरहियों से नीचे पुश कर देती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताता है कि क्लेयर प्रेग्नेंट है। एरन बहुत खुश होता है, पर साथ ही परेशान भी होता है कि कहीं क्लेयर ने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की। कुछ ही दिनों बाद वो अनजान सया क्लेयर पर दोबारा हमला करता है और क्लेयर खुद को बैचलर के लिए चूरी चला बैठती है, जिससे वो खुद जख्मी हो जाती है। एरन जब उसे देखता है तो वो खून से लटपट होती है। क्लेयर को हॉस्पिटल में हैथों में हैंडकफ्स बनकर रखा जाता है, ताकि वो खुद को मजीद नुकसान ना पहुंचे। पर वो चीखती रहती है कि ये सब एक छोटी बच्ची ने किया है। हॉस्पिटल में एक बहुत पुराना डॉक्टर क्लेयर को पहचान लेता है और बताता है कि वो उसकी माँ को जानता था और वहाँ 2 छोटी बच्चियां थीं। उनका फैमिली फ्रेंड डॉक्टर पॉल ब्राउन पुरानी मेडिकल फाइल्स चेक करता है तो एक खौफनाक सच सामने आता है कि क्लेयर की एक जुड़वा बहन थी, जिसका नाम मैलरी था। मैलरी पैदाइश के वक्त से ही जिस्मानी तौर पर डिफेक्टिव थी। अपनी झूठी शोहरत बचाने के लिए सूसन ने डॉक्टर को रिश्वत देकर फेक रिकॉर्ड्स बनवाए कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, जबकि सच ये था कि सूजन ने उस बच्ची को जिंदा रखा और घर की दीवारों के अंदर एक जानवर की तरह छुपा कर रखा। इसका मतलब ये था कि क्लेयर की बचपन की ख्याली दोस्त बेथनी कोई वहम नहीं थी, बल्कि उसकी जुड़वा बहन मैलरी थी, जो दीवारों के पीछे से उससे बातें करती थी। डॉक्टर ब्राउन को दीवार के अंदर का साया बेरहमी से मार देता है। एरन को समझ आ जाती है कि क्लेयर सच बोल रही थी और वो हॉस्पिटल से उसे निकाल लेता है। क्लेयर और एरन घर वापस आते हैं ताकि उसकी बहन की भटकती रूह को सुकून पहुंचे। उन्हें दीवार के पीछे एक खुफिया रास्ता मिलता है, जहां क्लेयर रोटी हुई अंदर जाती है और उसकी डरावनी बहन मैलरी सामने आती है। क्लेयर को अचानक सब याद आ जाता है
कि उसकी बहन कैसे मारी थी। जब क्लेयर 10 साल की थी, तो उसने अपनी माँ से स्कीइंग ट्रिप पर जाने की जिद की थी। वो लोग एक केबिन में बर्फ की वजह से 8 दिनों के लिए फंस गए थे। सूजन ने दीवार में बंद बच्ची के लिए कोई खाना पीना नहीं जोड़ा था, जिसकी वजह से मैलरी अंधेरे में भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर गई। क्लेयर रोकर अपनी बहन की रूह से माफी मांगती है कि उसे नहीं पता था कि वो असलियत में जिंदा थी। ये सुनकर मैलरी की रूह को सुकून मिल जाता है और वो हमेशा के लिए चली जाती है। घर का माजी खत्म होने के बाद क्लेयर और एरन उस मानहूस घर को बेच देते हैं और अपना सामान पैक करके एक नई और खुशगवार जिंदगी शुरू करने के लिए वहां से चले जाते हैं। और यहीं पर बेथनी की ये कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। मुझे लगता है कि इस मूवी का सबसे डरावना हिस्सा कोई भूत या मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि वो तन्हाई थी जिसमें मैलरी ने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। सोचिए, अगर किसी इंसान को बचपन से ही दुनिया से छुपा दिया जाए, उससे प्यार, दोस्ती और अपनापा कभी नसीब ही ना हो, तो उसके दिल पर क्या गुजारती होगी। शायद इसीलिए ये फिल्म सिर्फ हॉरर नहीं, बल्कि एक दर्दनाक ट्रेजेडी भी है। अब मैं आपसे पूछना चाहते हूं, अगर आप क्लेयर की जगह होते और इतना बड़ा फैमिली सीक्रेट आपके सामने आता, तो आप क्या करते? और आपके हिसाब से इस कहानी का असली विलन कौन था? मैलरी, सूसन, या फिर वो सच जो सालों तक छुपाया गया? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ना पसंद करूंगे। और अगर आपको ऐसी ही हॉरर, मिस्ट्री और इमोशनल मूवी एक्सप्लेनेशंस पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे एक और ऐसी कहानी जिसका राज आखिरी पल तक आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।